नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बुद्ध ने प्रार्थना की विधि और उसका सही अर्थ क्या है, उसके बारे में क्या बताया। ये हम एक बुद्ध की कथा से समझेंगे। एक बार एक आम गृहस्थ शिष्य गौतम बुद्ध के पास मन में कुछ प्रश्न लेकर गया, लेकिन वह उन्हें प्रणाम कर उनके पास चुपचाप बैठ गया। तो बुद्ध ने उससे पूछ लिया। उन्होंने क्या पूछा? आपको क्या लगता है, संसार में 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चाही जाती हैं, वांछित होती हैं, प्रिय लगती हैं और दुर्लभ होती हैं? आप अपनी समझ से इस प्रश्न का उत्तर दें। बुद्ध के पूछने पर वह एकदम अचंभित हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे ही विचार मन में लेकर वह बुद्ध के पास आया था। लेकिन अपने को संभालते हुए उसने कहा, हे तथागत, आपका ज्ञान अपरंपार है, सूर्य की रोशनी जैसा, और मेरी बुद्धि तो एक छोटे दीपक के समान भी नहीं। आप ही इस विषय पर मुझे और सब बाकी शिष्यों को बताइए। उसके आग्रह पर बुद्ध बोले, हे गृहस्थ, लंबी आयु ऐसी चीज़ है जो चाही जाती है, वांछित होती है, प्रिय लगती है और संसार में दुर्लभ होती है। इसी प्रकार सौंदर्य, सुख, यश और स्वर्ग ऐसी चीज़ें हैं जो चाही जाती हैं, वांछित होती हैं, प्रिय लगती हैं और संसार में दुर्लभ होती हैं। यह वह 5 चीज़ें हैं जो चाही जाती हैं, वांछित होती हैं, प्रिय लगती हैं और संसार में दुर्लभ होती हैं। लेकिन मैं तुम्हें इनको पाने का मार्ग बताता हूँ। यह बहुत कठिन है, मगर इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, मेरी बात पर विश्वास करना। क्या आप कर पाओगे? उस गृहस्थ व्यक्ति ने आग्रह किया, तथागत, आप बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। हम सब आपकी बात पर विश्वास करते हैं और आपकी कही बातों को हम जरूर करेंगे। उसके बार बार आग्रह करने पर शाक्यमुनि बुद्ध ने बताना शुरू किया, हे गृहस्थ, ये 5 चीज़ें जो चाही जाती हैं, वांछित होती हैं, प्रिय लगती हैं और संसार में दुर्लभ होती हैं, मैं कहता हूँ कि केवल प्रार्थना या इच्छाओं से प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि ये 5 चीज़ें जो चाही जाती हैं, वांछित होती हैं, प्रिय लगती हैं और संसार में दुर्लभ होती हैं, प्रार्थना या इच्छाओं से प्राप्त हो सकती, तो यहाँ कौन ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाता? प्रार्थना से क्यों प्राप्त नहीं हो सकती? क्योंकि सब अज्ञानी हैं प्रार्थना के सही स्वरूप से, और मैं आज तुम्हें बताता हूँ सही मार्ग क्या है। गृहस्थ, जो सज्जन शिष्य लंबी आयु की इच्छा करता है, उसे लंबी आयु के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ना ही उसमें लिप्त होना चाहिए और ना ही निष्क्रिय होकर उसकी कामना करनी चाहिए। जो सज्जन शिष्य लंबी आयु की इच्छा करता है, उसे उस मार्ग का अभ्यास करना चाहिए जो लंबी आयु के लिए अनुकूल हो, क्योंकि जब वह उस मार्ग का अभ्यास करता है जो लंबी आयु के लिए अनुकूल है, तो वह लंबी आयु प्राप्त करता है, चाहे वह दिव्य हो या मानव। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि जो सज्जन शिष्य सौंदर्य, सुख या यश की इच्छा करता है, उसे उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ना ही उसमें लिप्त होना चाहिए और न ही निष्क्रिय होकर उसकी कामना करनी चाहिए। जो सज्जन शिष्य सौंदर्य, सुख या यश की इच्छा करता है,
उसे उस मार्ग का अभ्यास करना चाहिए जो सौंदर्य, सुख या यश के लिए अनुकूल हो, क्योंकि जब वह उस मार्ग का अभ्यास करता है जो सौंदर्य, सुख या यश के लिए अनुकूल है, तो वह सौंदर्य, सुख या यश प्राप्त करता है, चाहे वह दिव्य हो या मानव। फिर बुद्ध ने कहा, हे गृहस्थ, जो सज्जन शिष्य स्वर्ग की इच्छा करता है उसे स्वर्ग के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ना ही उसमें लिप्त होना चाहिए और ना ही निष्क्रिय होकर उसकी कामना करनी चाहिए। जो सज्जन शिष्य स्वर्ग की इच्छा करता है उसे उस मार्ग का अभ्यास करना चाहिए जो स्वर्ग के लिए अनुकूल हो, क्योंकि जब वह उस मार्ग का अभ्यास करता है जो स्वर्ग के लिए अनुकूल है, तो वह स्वर्ग प्राप्त करता है। तो दोस्तों, शाक्यमुनि बुद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना एक प्रण है, एक वचन है खुद अपने आप से कि हम उस अनुकूल मार्ग पर तब तक चलते रहेंगे पूरी सचेतना के साथ जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। और इस वचन को अटूट निभाने के लिए भी बुद्ध ने रास्ते बताए, जिनमें प्रमुख है अपने भीतर शांति का अपार सागर बनाना, जिससे कोई भी बाहरी नकारात्मकता हमें उस मार्ग से भटका नहीं सकती। अब हम आज के जीवन के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतारकर हमें करना क्या है। जैसे कोई धनवान बनना चाहता है तो प्रण लेना होगा कि मैं धनवान बनने के मार्ग पर स्थिरता से चलता जाऊंगा, और उस मार्ग के हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जहां कई मानवों ने इस लक्ष्य को हासिल किया है। जैसे कोई गरीबी से उठकर लखपति या करोड़पति बना है। इस मार्ग पर चलते हुए एक समझदार व्यक्ति फिजूल चीज़ों में खर्च नहीं करेगा और अपनी ज़रूरतों को सीमित रखेगा। अगर कोई किसी परीक्षा में टॉप करना चाहता है तो प्रण लेना होगा कि मैं टॉप करने के मार्ग पर बिना किसी रुकावट के चलता रहूँगा या चलती रहूँगी। इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी परीक्षा में टॉप करके दिखाया है, तो यह मार्ग एग्जिस्ट करता है, यह भी हमें पता है। जैसे कि लगन से परीक्षा की तैयारी करना, प्रतिकूल चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना, हल्का भोजन करना इत्यादि इस मार्ग के लिए अनुकूल क्रियाएं हैं। अगर कोई अपनी जॉब में जल्दी जल्दी तरक्की पाना चाहता है तो उसे उस मार्ग पर चलना होगा और ऐसे कर्म करने होंगे जो तरक्की पाने के अनुकूल हों, जैसे कि कड़ी मेहनत, सूझबूझ से निर्णय लेना, ईमानदारी, सहकर्मियों से सहयोग, नई चीज़ों को सीखना इत्यादि। अब आप कहेंगे कि यह तो हर कोई जानता है, लेकिन यह करना बहुत कठिन है। आप सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने यह उपाय बताने से पहले संबोधन किया था कि यह कठिन मार्ग है लेकिन उत्तम है अपनी इच्छा को गारंटेड पूरा करने के लिए। नियमित सूत्र नमन का अभ्यास और अपने वचनों को हर पल याद रखने के अभ्यास से हमें काफ़ी मदद मिलेगी और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बुद्ध ने 8 क्वालिटीज़ की बात भी की है जो हमें इच्छा अनुकूल मार्ग पर टिके रहने में मददगार होंगी, और वह हैं सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही ध्यान। इनके बारे में एक अलग वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलकर प्रयास करें और पहले छोटे छोटे लक्ष्यों से ही शुरू करें और अपने अनुभव साझा करें। आपका बहुत बहुत आभार।